मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 लेकर आई हूँ। जैसे कि पहले मैंने संस्कृत के चैप्टर्स अपलोड करे, कुछ हिंदी के करे, तो बच्चों की डिमांड थी कि और भी सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स आप अपलोड कीजिए। तो आज मैं मैथ्स स्टार्ट करने जा रही हूँ। अब आपको मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर्स एक्सरसाइजेस भी आपको मेरे वीडियो में मिलेंगी। तो अब हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपके पास पेन और नोटबुक होनी चाहिए ताकि आप साथ साथ सॉल्व कर सकें मेरे। और अगर आपको कोई डाउट है किसी चीज़ में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम पार्ट शुरू करते हैं। पार्ट का नाम है नोइंग आर नंबर्स, मतलब हम इसमें नंबर्स के बारे में सीखेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज में पर्टिकुलरली हम दो सिस्टम के बारे में सीखेंगे। एक है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब पढ़ते हैं आगे दोनों सिस्टम क्या होते हैं। देखिए, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो होता है ना, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में भी लिखा है, देखिए हमेशा इंडियन सिस्टम में आपको ध्यान रखना है। आप पहले लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए कि पहला नंबर राइट हैंड साइड से वंस होता है, फिर टेंस होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। अब आपको पता होना चाहिए कि वंस, टेंस और 100 जो होते हैं ना, वो हमारे वंस की कैटेगरी में आते हैं। 1000 और 10,000 1000 की कैटेगरी में आते हैं। लाख और 10 लाख लाख की कैटेगरी में आते हैं। और करोड़ और 10 करोड़ करोड़ की कैटेगरी में आते हैं। अब आप राइट हैंड साइड पे जो नंबर लिखा हुआ है वो देखिए। एक तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन सिस्टम में हम हमेशा राइट हैंड साइड से 3 नंबर के बाद कॉमा लगाते हैं। मतलब ये जो लास्ट के 3 नंबर हैं आपका 765, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे और उसके बाद आप दो दो नंबर्स के बाद कॉमा लगाएंगे। वंस कैटेगरी के बाद लगाएंगे पहले 3 नंबरों के बाद, फिर उसके बाद 1000 के बाद लगाएंगे, फिर लाख के बाद लगाएंगे, फिर ऐसे ही आगे सो ऑन। अब देखिए, अब जैसे एक एग्जाम्पल में आपको नंबर दिया हुआ है, ये जैसा कि मैंने लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं, 56 करोड़ 23 लाख 85,765। अब देखिए इसको मैंने कैसे लिखा। वंस के नीचे मैंने 5 लिखा हुआ है, टेंस के नीचे 6 लिखा हुआ है, 100 के नीचे 7 लिखा हुआ है, उसके बाद कॉमा आएगा, फिर 5 आपका 1000 के नीचे आ गया, 8 आपका 10,000 के नीचे आ गया, फिर से आप कॉमा लगाएंगे। लाख के नीचे आपका 3 आ गया, 10 लाख के नीचे आपका 2 आ गया, अब लाख की कैटेगरी खत्म हो गई, फिर कॉमा लगाएंगे आप। 6 आपका करोड़ के नीचे आ गया और 5 आपका 10 करोड़ के नीचे आ गया। तो ये आपका बन गया 56 करोड़ 23 लाख 85,765। ये होता है हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यहाँ आप टेबल में भी देख सकते हैं, नीचे मैंने टेबल में भी वो नंबर लिखा हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए आपको नंबर समझाने के लिए था। अब दूसरा हमारा आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले राइट हैंड साइड से वंस होता है, फिर टेंस होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन एंड सो ऑन। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इंडियन सिस्टम में हम पहले 3 नंबर के बाद लगाते थे राइट हैंड साइड से, फिर दो दो नंबर के बाद कॉमा लगाते थे। इसमें जो है राइट हैंड साइड से ही आप शुरू करेंगे और हर 3 नंबर के बाद कॉमा लगता है। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अभी आपने बस इतना ही समझना है कि वंस, टेंस और 100 हमारी वंस कैटेगरी में आती है इंटरनेशनल में, 1000, 10,000, 100,000 1000 कैटेगरी में आती है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन मिलियन कैटेगरी में आती है, और बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन बिलियन कैटेगरी में आती है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब जैसे कि हमारी एक्सरसाइज 1.1 है, अब आप इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और आपको बहुत ध्यान से देखना है इसमें। जैसा कि फर्स्ट देखिए क्वेश्चन है, आप साथ साथ अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000। अब राइट हैंड साइड पे मैं देखिए साथ साथ मैंने सॉल्व करा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 लाख में 5 जीरो होती है। उसके बाद अब मुझे बताना है कि मैं इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कैसे इक्वल करूं। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 10,000, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 1 लाख। अब 10,000 में और 1 लाख के बराबर करने के लिए एक जीरो कम है, क्योंकि 1 लाख में 5 जीरो हैं और 10,000 में 4 जीरो हैं। तो मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी ताकि दोनों जगह हमारी 5 जीरो हो जाए, और ये भी 1 लाख बन गया और 10,000 मल्टीप्लाई 10 भी हमारा 1 लाख बन गया।
तो ये हमारे बराबर हो गए। तो आपका ब्लैंक में आंसर आ गया 10। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे मैंने लिखा हुआ है। अब बी पार्ट आपका आता है, बी पार्ट है आपका 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश 100,000। अब सबसे पहले तो आपको 1 मिलियन में पता होना चाहिए कि 6 जीरो होती है हमारी, है ना। तो 1 मिलियन हमने लिख दिया 6 जीरो लगा के। अब बाद में लिखा हुआ है डैश 100,000। अब 100,000 में तो हमारी 5 जीरो आई हैं। अब मैं उसको 1 मिलियन के बराबर कैसे करूंगी 100,000 को, तो मैंने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि इस साइड भी हमारा 1 मिलियन हो गया और उस साइड भी 6 जीरो हो गई, वो भी हमारा 1 मिलियन हो गया। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश में क्या आ जाएगा 100,000। तो ये आपका आंसर हो गया 10। अब जैसा कि इसका सी पार्ट देखिए 1 करोड़। अब 1 करोड़ में आपको पता है 1 करोड़ में हमारी 7 जीरो होती हैं। उसके बाद उसमें लिखा हुआ है इज इक्वल टू डैश 10 लाख। 10 लाख में आपकी 6 जीरो आ गई। अब करोड़ में तो आप देख रहे हैं कि करोड़ में तो 7 जीरो हैं और यहाँ पे 10 लाख में 6 जीरो हैं। अब मैं दोनों को बराबर कैसे करूं, तो मुझे उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर भी 1 करोड़ हो जाए और 1 करोड़ उधर भी हो जाए। दोनों साइड पे आपकी 770 हो गई 1 के साथ, तो दोनों साइडें हमारी बराबर हो गई। तो सी का आंसर भी आपका हो गया 10। अब डी पार्ट है इसका 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश मिलियन। खाली मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब 1 है। तो अब 1 करोड़ में आपकी वैसे ही जैसे अभी मैंने ऊपर समझाया 7 जीरो आपने लिख दी 1 करोड़ में, इज इक्वल टू डैश मिलियन। अब मिलियन में तो 6 जीरो होती हैं, अब मुझे उसको भी 1 करोड़ बनाना है, दोनों साइडों पे 770 चाहिए मुझे। तो मैंने राइट हैंड साइड पे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि इधर भी आपकी 7 जीरो हो गई, उधर भी 7 हो गई और दोनों साइडें आपकी 1 करोड़ हो गई। तो 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 1 मिलियन। तो ये आपका डी का आंसर हो गया। अब ई है आपका 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लाख। अब 1 मिलियन में हमारी 6 जीरो होती हैं, लेकिन लाख में हमारी 5 जीरो होती हैं। अब दोनों साइडें मुझे 6 जीरो करनी है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी राइट हैंड साइड पे, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों मेरे 6 जीरो हो गई और 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो ये 10 आंसर आ गया आपका ई पार्ट का भी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको क्लियर है, आप साथ साथ लिखते जाइए अपनी नोटबुक में, कोई डाउट। अब हम सेकंड क्वेश्चन रीड करेंगे। प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। मतलब आपने कॉमा लगाना है और नंबर लिखना है। ए पार्ट है 73,75,307। तो हमने लिख दिया 73,75,307। और जैसा मैंने आपको बताया था इंडियन में हम 3 नंबर के बाद फिर 2-2 नंबर के बाद कॉमास लगाते हैं। नेक्स्ट है 9 करोड़ 5,41,000। अब आप देखेंगे कि जब ये नंबर हम लिख रहे हैं तो लाख की जगह पे तो 5 है, लेकिन 10 लाख की जगह पे कुछ नहीं है, तो हमें जीरो लगाना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे पास 1000 और 10,000 की प्लेस पे कुछ नहीं है, हमें वहां भी जीरो लगाना पड़ेगा। 100 की प्लेस पे कुछ नहीं है, वहां भी जीरो लगाना पड़ेगा। तो जो जो आपको नहीं दिए हुए नंबर वहां आप जीरो लगाएंगे, तभी आपका नंबर पूरा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है 7 करोड़ 52,21,302। तो हमने इसका आंसर लिख दिया 7 करोड़ 52,21,000,2302। अब नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल सिस्टम का 58,423,202। तो इसमें हमने पढ़ा था हम 3-3 नंबर के बाद राइट हैंड साइड से कॉमा लगाना शुरू करते हैं, वैसे ही हमने लगा दिया और लिख दिया 58,423,202। अब लास्ट में हमने लिखा 23,30,10। तो आपने क्या करा 23,30, अब जब हम 10 लिख रहे हैं तो 100 की प्लेस पे हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमने वहां पे जीरो लगा दिया। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन थर्ड रीड करेंगे। इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आप कॉमा लगाएंगे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने आपको बताया है, और उसका नंबर नेम लिखेंगे। अब देखिए फर्स्ट में हमने पहले कॉमास लगा दिए, 3 के बाद फिर 2-2 के बाद हम लगाते गए। तो ये आपका क्या बन गया 8 करोड़ 75,95,762। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी हमने वैसे ही कॉमा लगाए 85,46,283।
अब थर्ड में भी हमने वैसे ही 3 के बाद फिर 2 के बाद कॉमा लगाए, 9 करोड़ 99 लाख 46। नेक्स्ट है आपका 9 करोड़ 84 लाख 32,701। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन जिसमें हमने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास लगाए और उनका नंबर नेम लिखा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब इसमें क्या है, अभी हमने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाए थे, अब इंटरनेशनल में मैंने आपको क्या कहा था, राइट हैंड साइड से आप 3-3 नंबर के बाद कॉमा लगाएंगे, तो अब उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। ए पार्ट में देखिए हमने वैसे ही कॉमा लगाए, ये आपका बन गया 78,921,092। नेक्स्ट आपका बन गया 7,452,283। नेक्स्ट बन गया 99,985,102। और ये लास्ट पार्ट आपका है इस क्वेश्चन का 48,49,831। तो यहाँ हमारा ये जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है ये खत्म हो जाती है। और एक्सरसाइज के खत्म होते ही मैं कहूँगी कि बच्चे एक तो पहले आप पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको एक्सरसाइज समझ आएगी, और उससे पहले आप काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। मेरे चैनल का नाम है द एजुकेशन ट्रूथ, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए। एंड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।